हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सीधी बात नो बकवास में आज बात करेंगे क्लास 12th में बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में। चलिए आज बात कर लेते हैं अंग्रेजी जो ग्रामर का पोर्शन होगा। ये ग्रामर का पोर्शन जो हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए होंगे, क्लास 12 के होंगे। ये आपको 5 नंबर क्या करेंगे, फिक्स कराएंगे। और ये 5 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ये ग्रामर का पोर्शन होता है, खासकर आपको ट्रांसलेट बनाने में, कोई क्वेश्चन आंसर लिखने में सहायता देंगे। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं। यदि आप अगर कोई कार्य जारी हो तथा उसके जारी रहने का समय ज्ञात हो तो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल पढ़े होंगे। सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम लिख देते हैं। देखिए इसमें 2 तरह के टाइम आते हैं। पहले को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, निश्चित समय के लिए। इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। और दूसरा जो होता है पीरियड ऑफ टाइम, इसमें फार का प्रयोग करते हैं। और इसमें 2 काम क्या रहेगा, जैसे पिछले 10 सालों से नेता गरीबों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो इसमें समय दिया रहेगा। तो 2 तरह के समय बता दिए, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम होगा। और उसमें अंत में रहा है, रही है, रहे आएंगे। तो इसे किस टेंस कहा जाता है, कौन सा टेंस कहा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपका सूत्र है। जैसे दिया है लीडर्स, लीडर्स बहुवचन है, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। और शोषण करना, क्रिया लगा देंगे, मेन वर्ब। एक्सप्लॉइट माने क्या होता है, शोषण करना होगा, आईएनजी लगा देते हैं। किसको, गरीबों को। फॉर लास्ट 10 ईयर्स, फार का प्रयोग इसलिए किया गया कि जो 10 ईयर्स जो होता है वो निश्चित समय नहीं होता है, अनिश्चित समय होता है। इसलिए किसका प्रयोग किया गया है, फार का प्रयोग। और निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग कर, सिंस का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जैसे 1991 से, मॉर्निंग से, इवनिंग से आ जाए तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कारीगर 4 बजे से कार्य कर रहे हैं, तो 4 बजे कोई फिक्स समय नहीं है, इसलिए 4 बजे जो है फिक्स समय है, इसलिए इसका किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे क्राफ्ट्समैन हैव बीन वर्किंग सिंस 4 o'clock, वह 2 दिन से गोरखपुर में रह रहा था। तो ये देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें किस में आएंगे, पास्ट परफेक्ट में। जैसे ही हैड बीन लिविंग इन गोरखपुर फॉर 2 days, तो फॉर 2 days जो है 2 दिन, ये निश्चित समय नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें किसका प्रयोग किया गया, फॉर का। दूसरा पॉइंट, योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट में। अगर इसी ही भूतकाल में लेंगे तो कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। जैसे भारत अपनी रक्षा कर सकता है, इंडिया कैन डिफेंड इटसेल्फ। इंडिया कैन डिफेंड इटसेल्फ। देखिए इंडिया, भारत कर सकता है, सकना है, आता है ना, उसके अंग्रेजी क्या लगते हैं, कैन लगाते हैं। रक्षा करना किस माने, डिफेंड में रक्षा करना। और अपनी रक्षा करना क्या हो जाए, डिफेंड इटसेल्फ। जिस वाक्य में इच्छा भावना, इसी प्रकार एक बार और दे रही है, अमेरिका परमाणु हमला कर सकता था। देखिए था आ गया, तो था जिसमें आता है सकता था, तो कुड का प्रयोग करते हैं। अमेरिका कुड अटैक एटम बम, या अमेरिका कुड हैव अटैक्ड विथ न्यूक्लियर बम, दोनों सही होंगे। जिस वाक्य में इच्छा की संभावना का भाव प्रकट होता है वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मे का। और इसका जो पास्ट टेंस होता है क्या होता है, माइट होता है। जैसे दिया है शायद भारत मैच जीत जाए, इंडिया में विन दिस मैच, या इंडिया में विन द मैच। तो इंडिया में क्या है, संभावना है, तो यहाँ पर संभावना, इच्छा हो, वहाँ पर क्या किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग। गेंद झाड़ी में हो सकती है, द बॉल माइट बी इन द वेस्ट, इन द बुश। बस भी कह सकते हैं। तो यह ध्यान दीजिए, द बॉल माइट है, मे का जो पास्ट फॉर्म होता है क्या होता है, माइट होता है, उसका प्रयोग। मोरलिटी से जुड़े वाक्य में आउट टू का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, देयर शुड बी एन इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन। तेज चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए। वॉक फास्ट लिस्ट यू शुड मिस योर बस, तुम्हें यह बात स्वीकार करनी चाहिए। यू मस्ट बी एक्सेप्ट या एडमिट, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। दिस फैक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्या आएंगे, आते रहेंगे। उसे अपने परिवार के दायित्व को उठाना ही पड़ेगा। ही मस्ट बी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी योर फैमिली। देखिए जब किसी बात को क्या आ जाए, इंपॉर्टेंट दे दे, इंपॉर्टेंट तहजीज़ में दे दे, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग। जो आवश्यक होता है, इट इज नेसेसरी फॉर दैट, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का।
वह दान दिया करता था, तो इसमें यूज टू का प्रयोग किया जाएगा। वह दान दिया करता था, वह आज भी सभाओं में जाया करता। ही अटेंड द असेंबली नाउ ए डेज, या ही इज़ अकस्टम टू गोइंग टू मीटिंग इवन टूडे। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट थे जो आपको ट्रांसलेशन के लिए महत्वपूर्ण थे। इसी तरह के वाक्य एग्जाम में आते रहते हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। यहीं पर वीडियो क्या होता है समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।